ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसने बोला है, यहाँ पर आपके पास कुछ कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसने बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच वर बॉर्न इन मार्च ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। ईयर्स आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर, ओके। एजेस इज टू बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अप्रैल 2021, फाइन। उसने क्या बोला है कि 8 लोग हैं जिनका ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, और उसने बोला कि जो इनकी एजेस है वो कैलकुलेट होनी है विद रिस्पेक्ट टू अप्रैल 2021, ठीक है। आगे उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड जी इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बी एंड एफ, ओके, एंड ई इज नॉट द एल्डेस्ट। तो सबसे पहली चीज़ हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पर ईयर्स दिए होते हैं जिसमें एजेस फाइंड आउट करनी होती है, सबसे पहले हम इनको एजेस के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ 1961 है, 62 है, ठीक है, ये आपके पास 73 है, ये आपके पास 84 है, ये आपके पास 96 है, 98 है, 06 है, 10 है, 12 है, राइट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 ईयर्स का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 ईयर्स का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 ईयर्स का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एज लिखना चाहता हूँ, ये आपके पास कितनी हो जाएगी इसकी एज, यहाँ से देखो आपके पास 38 ईयर्स और 21 ईयर्स, मतलब क्या 59 हो गया। इसकी एज कितनी हो जाएगी, देखो 11 ईयर्स का गैप है, मतलब 48 हो जाएगा। 11 ईयर्स का गैप है 37 हो जाएगा। 12 ईयर्स का गैप है 25 हो जाएगा। 2 ईयर्स का गैप है 23 हो जाएगा। 8 ईयर्स का गैप है 15 हो जाएगा। 4 ईयर्स का गैप है 11 हो जाएगा। 2 ईयर्स का गैप है 9 हो जाएगा, ठीक है। हमने एजेस लिख लिया और डिफरेंस लिख लिया। अब उसने हमसे क्या बोला है कि जो डिफरेंस है डी और जी के बीच का, राइट, वो हाफ है किससे, जो डिफरेंस है बी और जी के, बी और एफ के बीच का, राइट। ई जो है वो एल्डेस्ट नहीं है, मतलब ई की जो एज है वो 59 नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ कोड्स दिए हुए हैं। पहला क्या देखो, ए इज @b, मतलब क्या ए वॉज बॉर्न आफ्टर बी, राइट। तो ए वॉज बॉर्न आफ्टर बी, ठीक है। उसके बाद सी इज यंगर देन एफ, सी यंगर है, इसका मतलब सी बॉर्न हुआ होगा आफ्टर एफ, ठीक है। उसके बाद ई इज ओल्डर देन डी, अगर ई ओल्डर है इसका मतलब ई पहले बॉर्न हुआ होगा डी से, ठीक है। देन जी इज यंगर देन डी, अगर जी यंगर है मतलब जी बाद में बॉर्न हुआ होगा डी से, ठीक है। एंड एफ वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर ए, ठीक है। एफ बॉर्न हुआ है जस्ट बिफोर ए, फाइन। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अब हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको देखिए। ओके, सो सबसे पहले देखो आपके पास एफ के जस्ट ऊपर कौन है, सॉरी ए के जस्ट ऊपर कौन है, एफ है, ठीक है। और ए से पहले बी बॉर्न हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली बी यहाँ पर कहीं होगा एफ के ऊपर। एफ के बाद सी है, तो ऑब्वियसली ए के नीचे आपके पास सी होगा, इतना तो हमें क्लियर है ना। अब देखो आपके पास बी क्या है, बी की एज ज़्यादा है ए से, इसका मतलब सॉरी एफ से, इसका मतलब बी माइनस एफ होगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें डी की एज ज़्यादा है जी से, इसका मतलब डी माइनस जी होगा, इतना तो क्लियर हो गया। अगर मैं एफ़ की बात करता हूँ, एफ़ आपके पास कहाँ आ सकता है, देखो एफ़ ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं आ सकता, बिकॉज इसके बाद 2 एटलीस्ट है ना। एफ़ यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। क्या एफ़ आपके पास यहाँ पर आ सकता है, अगर इन केस एफ़ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो बी को आप कहाँ पर पुट कर पाएंगे। अब इसको ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, सबसे पहली चीज़ वो इवन में होना चाहिए, बिकॉज उसका हाफ हमें करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बी को पुट करता हूँ, तो डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4। अगर मैं बात करता हूँ 4, आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर ही आपके पास कहीं 4 है,
इजंट इट? ऊपर तो आपके पास डिफरेंस 4 में है नहीं, और यहाँ पर आप डी और जी को पुट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब बी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं बी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है, उसका हाफ कितना? 5। ऑब्वियसली डिफरेंस कहीं पर भी 5 नहीं है, इसका मतलब बी आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर मैं बी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, अगर 22 हो गया मतलब क्या होगा आपका? डी और जी का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना होगा? 11 होगा। अब एक चीज़ को समझिए, उसने हमसे क्या बोला था कि डी के ऊपर क्या है? ई है, राइट, और ई एल्डेस्ट पर्सन नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली ई आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? आपके पास डी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर डी यहाँ पर नहीं आएगा तो डी आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है। इन दैट केस इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, बी यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास? 22 में अगर मैं 11 ऐड कर देता हूँ 33, जो कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज इवन में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस 11 और ऐड कर देते हैं तो 44, मतलब क्या? इसका हाफ 22। आप देखो आपके पास 22 कहीं पर हो पाएगा क्या? ये आपके पास बी हमने पुट करा दी, यहाँ पर आ नहीं सकता। अगेन देखिए 22 अगर आपको चाहिए, ऑब्वियसली डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, डी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर आ सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? सिर्फ 14 है। 22 आपके पास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? एक चीज़ क्लियर हो गई कि एफ आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एफ को यहाँ पर पुट करा कर देखते हैं, तब देखिए अगर इन केस एफ यहाँ पर है तो बी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस 2 का हाफ 1 है नहीं कहीं पर। बी आपके पास यहाँ पर हो सकता है क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 14 मतलब 14 का हाफ 7 कहीं पर है नहीं, इसका मतलब बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। बी यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज जो आपके पास डिफरेंस है वो ऑड हो जाएगा। बी आपके पास यहाँ पर आ सकता है क्या? अगर बी यहाँ पर हो जाएगा तो ये 22 एंड 14 मतलब 36 का हाफ 18। अगर 18 हमें पुट कराना है, देखो डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर इन केस में डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो आपके पास 18 का डिफरेंस कहीं बन रहा है क्या? ये आपके पास नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या? नहीं, डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। डी आपके पास क्या यहाँ पर आ सकता है? अगर डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, अगेन आप नीचे तक देख लीजिए, आपके पास डिफरेंस सिर्फ 16 तक का है, 18 का नहीं है। इसका मतलब क्या? डी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। ऑब्वियसली आप बी को यहाँ पर भी पुट नहीं करा सकते हैं, इसका मतलब एफ यहाँ पर नहीं आ सकता। एफ यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं एफ को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, अगर एफ यहाँ पर है तो बी आपके पास यहाँ पर आ सकता है क्या? अगर बी यहाँ पर हो जाएगा तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12 है, उसका हाफ 6 पॉसिबल है। आपके पास बी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, सिमिलरली बी यहाँ पर नहीं आ सकता है बिकॉज अगर मैं बी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो टोटल आपके पास 22/12 मतलब कितना? 34। इसका हाफ कितना आपके पास? 17 कहीं पर भी बन नहीं पाएगा, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या? आपके पास इस कंडीशन के हिसाब से बी सिर्फ यहीं पर आ सकता है। ठीक है, अगर इन केस मैं एफ को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो बी यहाँ पर नहीं आ सकता, इतना क्लियर है। बी आपके पास यहाँ पर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 22। दोनों के बीच का डिफरेंस 22 है तो इसका हाफ मतलब 11। तो 11 आपके पास डी और जी के बीच का डिफरेंस हो नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पर जी को आना चाहिए था। इसका मतलब क्या? ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर भी रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ बी और एफ की यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्लियर है? तो हम इस पर वर्क करते हैं। देखिए अगर एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डिफरेंस कितना है? 12 है, इसका हाफ 6। अब देखो 6 आपके पास सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ही तो हो सकता है ना, तो इसका मतलब डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ए यहाँ पर हो जाएगा आपका और सी यहाँ पर हो जाएगा। ई यहाँ पर नहीं है तो ई यहाँ पर हो जाएगा। रिमेनिंग एच आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उस टाइम से क्या बोला था कि इन विच ईयर डी वॉज बॉर्न, तो डी कब बॉर्न हुआ है? 06, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।